फिलहाल एक बड़ा यहां पर तब्दीली होते हुए दिखी, जहां पर इस सेमीफाइनल में, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, अब तक जब हम बात कर रहे हैं 3-1 लीड बीजेपी के पक्ष में। और इस सेमीफाइनल में अगर बीजेपी बढ़त के साथ है तो उसके जश्न की तैयारी भी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी ऑफिस में जश्न की तैयारी अभी से हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे शाम को, संबोधन तो होगा ही अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश तो क्लियर है, छत्तीसगढ़ भी वहां की जनता को धन्यवाद देंगे। और यहाँ देखिए दिग्विजय के बेटे जयवर्धन पीछे हो गए हैं। चांचौड़ा सीट से दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह पीछे हैं। दिग्विजय के भाई और बेटे दोनों पीछे हैं और दिग्विजय सिंह लगातार जो बयान दे रहे थे, आज सवेरे 130 प्लस आज सवेरे ही उन्होंने कहा था, उसके बाद ये परिणाम आना कहीं बहुत एक बड़ी, मध्य प्रदेश में जो स्थिति है उसमें चुनाव के बीच में प्रचार से ही कांग्रेस कह रही थी कि एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो तो नहीं दिख रहा। हालांकि परिवर्तन कई अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। मेरे लिए शॉकिंग ये भी है, राजीव के भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव दोनों अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। साथ ही उनके जो मंत्री हैं करीब 10 के आसपास, वो भी पीछे चल रहे हैं। अरविंद मोहन सर, छत्तीसगढ़ में जहां पर योजनाओं के नाम पर, काम के नाम पर कांग्रेस की सरकार ने वोट मांगा, ऐसा लग भी रहा था कि फेवर में चीजें जा रही हैं। देखिए लगातार ये जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बीजेपी जगह जगह जश्न मना रही है अपनी इस जीत को लेकर। बहुत ज्यादा आश्वस्त पहले भी थी, लेकिन उधर कांग्रेस ने सुबह, मुझे तेलंगाना की तस्वीरें लग रही हैं। ठीक है, धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से और सुरेंद्र सिंह राजपूत भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र भाई, आपका चेहरा हर हालत में मुस्कुराता रहता है, जरूर राज बताइएगा हम लोगों को कैसे मुस्कुरा लेते हैं, क्योंकि आज जो स्थिति है, आंकड़े जो कह रहे थे, जो सर्वे भी कह रहे थे, उससे स्थिति अभी उलट है, या आपको लगता है कि अभी वक्त लेना चाहिए? हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, जंग हो या चुनाव हो, भरपूर होना चाहिए। हमने पूरी तरीके से चुनाव लड़ा, पूरे मन से चुनाव लड़ा है और हम अभी क्या नाम परिणामों पर का इंतज़ार जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश में हमारे लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है इस वक्त तक, लेकिन हम अभी इंतज़ार करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में हमें लगता है कि हम सरकार बनाएंगे, तेलंगाना में हम आगे हैं और राजस्थान में हम कड़े संघर्ष को दे रहे हैं, लेकिन अभी 2-2 या 3-3 राउंड हुए हैं, तो अभी 18 राउंड होने हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो फैसला आएगा ये जनता जनार्दन। आपने इश्क का जिक्र किया सुरेंद्र जी, क्या ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने इश्क वापस पलट के कांग्रेस को उस तरीके से किया नहीं, इसीलिए नंबर में इतना बड़ा फेरबदल आ गया? क्योंकि एग्जिट पोल तो दिखा रहे थे कि कांग्रेस वापसी कर रही है। मैं एग्जिट पोल पर ना पहले यकीन करता था ना आज यकीन करता हूं। मैंने पहले भी कहा रचना कि मैं एग्जिट पोल पे कतई यकीन नहीं करता। एग्जिट पोल से मतलब नहीं, हम तो जनता की बात करते हैं, हम जनता में रहे थे। अब वी आर टेरेबली वेंट रॉन्ग इन मध्य प्रदेश। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में हम कहां पर नुकसान में है। छत्तीसगढ़ में तो हमें बिल्कुल अभी भी पूरी उम्मीद है कि भूपेश बघेल जी सरकार बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाएगी। अच्छा, और राजस्थान में बड़ा संघर्ष दे रहे हैं और उसके एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि आप एग्जिट पोल नहीं मानते हैं, क्योंकि हर पार्टी अपना अंदरूनी सर्वे कराती है और उस सर्वे में कांग्रेस को ये इंडिकेशन मिल गए थे कि मध्य प्रदेश से गुड न्यूज नहीं आ रही है, इसीलिए सुबह सुबह रणदीप सुरजेवाला को तेलंगाना भेजे जाने की खबर मिल गई थी। यानी कि कांग्रेस अंदर खाने ये जानती थी कि मध्य प्रदेश से गुड न्यूज नहीं मिलेगी, लेकिन तेलंगाना में गुड न्यूज तैयार है, इसीलिए वहां जाकर पहले से माहौल बना लिया जाए। हाँ, नहीं, हम आपको तेलंगाना का क्रेडिट जरूर देंगे, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर या बीआरएस को हटाना और वहां पर मेजॉरिटी की तरफ आगे बढ़ना, कांग्रेस ने वाकई तेलंगाना के जनता के दिल को छू लिया। मैं तेलंगाना की जनता को राजीव भाई और रचना बहुत पूरे तरीके से तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया है। ऐसा लग रहा है अभी ट्रेंड है, मैं फिर से कहता हूं अभी ट्रेंड है। मैं ऐसा नहीं है कि हमारे पक्ष के ट्रेंड है तो मैं उनको नतीजा मांग लूं और हमारे प्रतिपक्ष के ट्रेंड है तो उनको नतीजा नहीं मानूं। मैं पूरी तरीके से तेलंगाना की जनता का शुक्रगुजार हूं। शुक्रगुजार तो मैं सारे प्रदेशों की जनता का हूं। फैसला जो भी वो देगी वो जनता जनार्दन है, हमारी भगवान है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़
हमें पूरी उम्मीद है कि हम श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाएगी, कांग्रेस की वहां सरकार बनेगी। ये तो अच्छी बात और है। मध्य प्रदेश का रिजल्ट वास्तव ये तो में अच्छी बात हमारे है, लिए बहुत होपफुल चौंकाने रहिए, वाले हैं। होपफुल रहिए, ये अच्छी बात है। 11:25 का वक्त हो गया है, आप कह रहे हैं अभी थोड़ा सा इंतजार और करते हैं, हम भी ये कह रहे हैं 12 साढ़े 12 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अभी कई राउंड की जो काउंटिंग है वो बाकी है और अभी बहुत ऊंच नीच फेरबदल हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए होपफुल रहिए, अपनी अपनी पार्टी के लिए आप सभी लोग होपफुल रहिए। लेकिन धनंजय जी, क्या अभी आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आंकड़े अभी तक सामने आए उसमें फेरबदल होगा, या फिर इन्हें गुड न्यूज मानकर बैठे हैं? 3 राज्यों से बेहतर खबर अभी के लिए बीजेपी के लिए। देखिए, हम तो शुरू से कहते हैं जीत को जनता का प्यार मानते हैं, तो जनता के कदमों में सर झुका करके और जनता से मिले हुए आशीर्वाद को सर से लगा करके हम ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, जो आपके सामने दिख रहा है, वो प्रतिपल हमें अपडेट आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस उत्सव का, इस उत्सव धर्मिता का, इस एक्साइटमेंट का आप भी आनंद ले रहे हैं। और जनता जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने अपने मुस्तकबिल का चयन किया है, अपने लिए नेता, नीति और नियत और सिद्धांतों पर और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके जो एक नया ट्रेंड राजनीति में शुरू हुआ है प्रो इनकम्बेंसी का। आप देखिए, 18.5 साल हम मध्य प्रदेश में रहे, बावजूद उसके हम बड़ी मेजोरिटी से जो आप दिखा रहे हैं आ रहे हैं। या राजस्थान में हम आ रहे हैं जहाँ की दूसरी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में संघर्ष है लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम आ जाएंगे, या तेलंगाना में भी जहाँ हम सरकार में नहीं है, जो कांग्रेस आए या वो लोग आए, लेकिन वहाँ कड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है प्रो इनकम्बेंसी का। ये राजनीति में आज के डेट में एक नई चीज है। वर्तमान राजनीति में नरेंद्र मोदी आदर्श भी है और आश्चर्य भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ पर, एक एक जगह पर, एक एक व्यक्ति के साथ, एक एक व्यक्ति की पीड़ा को जिस तरह से आत्मसात करके हम लोग काम करते हैं, उस काम के भरोसे अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम सर झुका करके उसे स्वीकार करेंगे। और जनता का जो भी मैंडेट होगा उस सबको स्वीकार ही करना है। लेकिन हमें एक प्रसन्नता है कि जनता रिकॉग्नाइज कर रही है, अच्छे काम को शाबाशी दे रही है, इसलिए हम जनता के कदमों में धन्यवाद देते हैं। और जो ट्रेंड है मोर और लेस, मुझे लगता है कि हमें भी लगता है, हमारा भी हर बूथ पर बूथ के अध्यक्ष होते हैं, पन्ना प्रमुख होते हैं, जो फीडबैक्स हमें आए थे वो यही थे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे और तेलंगाना में हम कुछ बेहतर करने की उम्मीद कर रहे थे, उसी ढंग से कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो हम जिस ढंग से सोच रहे थे, जिस ढंग से ट्रेंड आ रहे थे, जिस तरह से झुकाव आ रहे थे, जो रुझान आ रहे थे, उसी ढंग से, या जो हमें फीडबैक आ रहा था ग्राउंड जीरो पे काम करके, वो हमें उसी ढंग से नतीजे मोर और लेस उसी ढंग से। धनंजय जी, दूसरे ने क्या गलती की ये आपसे पूछना ठीक नहीं है, लेकिन इन 3 जगहों पर जहां पर आप उम्मीद जता रहे हैं कि आप सत्ता में अब आने ही वाले हैं, इशारे मिलने शुरू हो गए हैं, आपने ऐसा क्या बेहतर किया? जनता को कौन सी चीज आपकी ठीक लगी जिसके चलते ईवीएम में वोट आपके हक में गिरने लगे? देखिए, एक चीज है, मोदी की गारंटी सबके ऊपर भारी है। एक एक व्यक्ति को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई बॉर्न विद सिल्वर स्पून नहीं है, वो गरीब गुर्बत से शोहरत तक का सफर तय किया है। कमिटमेंट की राजनीति है, 24 घंटे अहरनी सेवा में है, जो दिया जलेगा उसी से उजाला होगा, बिना जले कोई सूरज कहाँ हो पाता है। तो जिस ढंग से गांव गरीब किसान की पीड़ा को आत्मसात करते हैं, सोचते हैं और अपने अंदर समाहित करते हैं, एक एक व्यक्ति उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। जहां 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, जहां भारत में 48 करोड़ बैंक के ब्रांचेज होते थे, आज 100 करोड़ से ऊपर हैं। जहां 38 करोड़ खाते होते थे, आज 228 करोड़ बैंक के खाते हैं। जहां 12 करोड़ टॉयलेट बनाए गए, 11 करोड़ किसान, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि दी जा रही है, 4 करोड़ घर बनाए गए, उससे 3 करोड़ महिलाओं के लिए ही है, 3,500 करोड़ का SC/ST के लिए किया गया है। करीब 100 से ऊपर यूनिकॉर्न बन गए हैं। तो जिस ढंग से इस गति से आबाद और निर्बाध गति से जो विकास हो रहा है, और एक बात और मैं कहूंगा आपको, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जिस तरह से जो दुनिया के जितने विचारक हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए, चाहे ज्योतिबा फुले हुए, चाहे आप उठा करके देखिए तो ज्योतिबा फुले हुए या अम्बेडकर साहब हुए, या बाहर में भी आप देखिए मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, जिन लोगों ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता की, उसको शब्द रूप में, मंत्र रूप में अगर नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये मंत्र है जो आने वाली पीढ़ियां इस पर मंत्रणा करेंगी। सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप भी और जो उपराष्ट्रपति सरकार जगदीप पर धनखड़ की भाई तरह महात्मा कीचड़ गांधी में जी के कमल बाद खिलता है, नरेंद्र लेकिन मोदी जी कमल का पे नाम ले कीचड़ रहे हैं। नहीं खैर खिलता है। वो नेता हैं और चेहरा भी हैं बीजेपी का। हिमांशु भट्ट जी, मुझे लग रहा है अभी धनंजय भाई को सुनने के बाद कि मोदी ही वो चेहरा थे, मोदी ही वो ब्रांड थे जो कि इन चुनाव में सबसे आगे रखे गए। बाकी कोई उम्मीदवार, किसी काम को आगे नहीं रखा गया, केवल मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ। मोदी चला ना, पहले ही से 5 महीने पहले से उन्होंने क्यों राजस्थान के अंदर अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं जाहिर किया? क्यों उन्होंने मध्य प्रदेश में किसी का नाम नहीं लिया, छत्तीसगढ़ में किसी का नाम नहीं लिया है? उन्होंने पहले से ही उनका जो सबसे ज्यादा बैंकेबल सेलेबल चेहरा था वो चेहरे को आगे लगाया और लोगों का विश्वास देखिए। और ये रिजल्ट जिस तरह जा रहे थे, गौरव भाटिया का रिएक्शन आ रहा है के लिए भी एक करारा जवाब है और इतना ही कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। धन्यवाद। तो में बहुत बड़ी बात कह दी है उन्होंने। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यहाँ बीजेपी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है और स्टार प्रचारक में सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी ही रहे। और जिस तरीके से अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 3 राज्यों से कांग्रेस के लिए बैड न्यूज है, एक राज्य में कांग्रेस के लिए जरूर गुड न्यूज मिल रही है, वो है तेलंगाना। मैं मयंक जी का रुख कर लूंगी। जो हम रुझान अभी तक देख रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, मुख्तार अब्बास बोल नकवी रहे हैं। पर जो परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं वो प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में जो परिक्रमा की पॉलिटिक्स को उसको पछाड़ करके परिश्रम को परिणाम में परिवर्तित करने वाले माहौल को खड़ा किया है। और इसमें जनता उन्हीं के साथ है जिन्हों की परिक्रमा की पॉलिटिक्स से दूर परिश्रम और परिणाम को प्राथमिकता देते रहे। रिजल्ट जो भी आएगा, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि मोदी जी ने इन 10 सालों में जो देश की सियासत में सकारात्मक सुधार और सकारात्मक संस्कृति में सुधार और परिवर्तन ला के खड़ा किया, उसका लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है, उसका एक ही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी का एक मजबूत नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का लोगों के प्रति, लोगों के विकास के प्रति, लोगों में के सशक्तिकरण के प्रति सशक्त संकल्प। सर, तेलंगाना की बात करें तो वही देखिए, मैं मानता हूँ, मेरा मानना अगर मुझसे आप पूछेंगी तो मैं मानता हूँ कि जो इन चुनावों का रिजल्ट जो है वो जुगाड़ का जमघट नहीं बल्कि जनादेश का पनघट साबित होगा। और जुगाड़ के जनघट जो है वो हमेशा जो है वो सुशासन के रास्ते में, स्थायित्व के रास्ते में रोड़ा होता है। इसलिए जनता भी बहुत समझदार है और हमने कहा ना कि देश की सियासत की संस्कृति में जो सकारात्मक सुधार और परिवर्तन दिखाई पड़ा है मोदी जी के 10 सालों के कार्यकाल में, उसका एक नतीजा है, उसका असर है। और जो नेता होता है वो यही कहता है लेट्स वेट एंड वॉच। उनके सामने तस्वीर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये, बात राज्यों की हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र हर बीजेपी ब्रांड बीजेपी हर जगह। और 2 बीजेपी 2024 के लिए भूमिका अभी से बननी शुरू। 2 बीजेपी नेताओं को हमने सुना है, एक ने कहा जुगाड़ का जमघट नहीं, ये जनता का पनघट है, और दूसरे ने कहा कोई नहीं है चक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। खैर, मयंक जी से आप सवाल पूछ रही थी। मयंक जी, ये जो हम डेटा अभी देख रहे हैं, चूंकि एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज थी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा फेरबदल जो दिख रहा है, ये एंड मूवमेंट पर जो महादेव ऐप का जिक्र हुआ, जो आरोप लगे भूपेश बघेल पर, क्या उसका खेल हो गया? अभी बीजेपी बहुत आगे चल रही है सर। आप छोड़िए, अभी अंतिम चुनाव जब तक ना आ जाए वो चुनाव को करना। फिर भी आपको लग रहा है कि ये मैं आशान्वित जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते जाएंगे, क्योंकि 11:34 का वक्त हो गया है। और अब जो वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी थी, अब वो खुलकर जश्न मना रही है। और बीजेपी ने सुबह पेशेंस रखा था, तस्वीर बिल्कुल उलट थी। कांग्रेस ऑफिस में सुबह सुबह पटाखे फोड़े गए, डांस हुआ, मिठाइयां बांटी गई, और अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तस्वीर पलट गई है। मयंक जी, जवाब पूरा कर लें, अपनी बात पूरी कर लें। जी हाँ, मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में महावीर ऐप से जो संबंधित जो घटनाएं बिल्कुल हाल में आई,
और इलेक्शन से ठीक पहले इन लोगों ने ये ऐसा ट्रम्प कार्ड कह सकते अमन पथ की भी बात की थी और बहुत विकास की भी, गोठान की भी बात उन्होंने बहुत सारी की थी। लेकिन आपको भी लग रहा है क्या कि ब्रांड मोदी की छाप जो धनंजय गिरी कह रहे थे वही चला है सारे मुद्दों के ऊपर? देखिए, आप ये जानिए कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जब एक ही था तब भी उस क्षेत्र के इंचार्ज भी रहे थे पार्टी के नाते। वो जिस इलाके को, एक एक इलाके को जानते हैं, लोगों के स्थानीय नेताओं को नाम से जानते हैं। इसका और ट्राइबल एरिया में पिछली बार जो मार खाई थी उसकी क्षतिपूर्ति के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाते या उसके पहले भी जाते रहे। और मेरा ऐसा मानना है कि असली असर ये ऐप वाला तो ठीक है, चूँकि वो तो जांच चल रही थी, और ऐसा नहीं कि वो बम विस्फोट, चूँकि कब से उस पर काम हो रहा था, छापे पड़ रहे थे, शराब के घोटाले पर भी पड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस को लगता था कि हम ये करें। तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, एक बार सुनते हैं। लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे। There is a special place for the Gandhi family in the hearts of Telangana people. We made a mistake in 2014 and 18 elections. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ, ಸುಳ್ಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನ ಒಟ್ಟಾರೆ KCR ಅವರ ಏನು BRS ಅಥವಾ TRS ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅವರ ಒಂದು ದುರಾಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದಾಗೂ ಸಹಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ KCR ಅವರ ಮತ್ತು BRSದ ಒಟ್ಟು ಎಂಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಶಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಫ್ರೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ನಂತರ. ಉಲ್ಟಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆದ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. प्रहलाद जोशी, जो बीजेपी जो रुझानों में आगे बढ़ रही है उसको लेकर जाहिर तौर पर खुश भी हैं और अब जश्न की तैयारी भी हो रही है। आलोक सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, बीजेपी तो जश्न की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे शाम करीब 6:30 बजे और जश्न बड़ा ये होने वाला है क्योंकि 3 राज्यों से गुड न्यूज की खबर बीजेपी के लिए आ रही है। प्रहलाद जोशी को अभी हम सुन रहे थे, हालांकि वो दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। लेकिन आलोक सर, कल जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में ही वो मीटिंग थी संसद में, जो शीतकालीन सत्र है उसको लेकर, तो उन्होंने हंसते हुए अंदाज में कहा था कांग्रेस सांसदों से कि आप हंसिए, तस्वीर अच्छी आएगी। अब कल तो कौन कांग्रेस हंसेगा? के सांसदों ने कहा कि नहीं, हम कल हंसेंगे, हमारा दिन होगा। आज किसका दिन है? देखिए, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, इसलिए मैंने कहा कि संगठन के आदमी भी हैं। और मैं दूसरी बात बताना चाहता था, दिग्विजय सिंह जी ने जब वो सत्ता में थे, एक बार मैंने उनसे कहा कि सड़कें इतनी ख़राब है, वहाँ आना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने कहा, आलोक जी, काम को कौन देखता है? लालू यादव 15 साल ऐसे थोड़ी राज किए हैं। वो फार्मूला उन्होंने जाति का फार्मूला राहुल गांधी को भी सिखाया। पूरे कैंपेन में केवल अडानी और जातिवाद, उसके आधार पर जब उन्होंने किया, सारे जाति के फैक्टर फेल हो गए हैं इस चुनाव में। महिलाओं का वोट, युवाओं का वोट और जनता के बीच में जिन लोगों ने काम किया, बीजेपी के लोग भी हारे हैं जिन्होंने काम नहीं किया। लेकिन जी केजरीवाल जी ने शुरू किया
वो अब चालू रहेगा। मैंने उसको फ्री फैक्टर मत कहिए, गरीबों के लिए यदि करते हैं। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ कहा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं था, तब आर्थिक साधन भी नहीं थे। मोदी जी ने यदि जीएसटी लगाया, यदि हम लोग मध्यम वर्ग जो जरूर परेशान होता है, लेकिन उसके बाद भी नीचे के तबके में यदि खुश है तो वो आप लूटता नहीं है ना। वो आपको उनको भी सशक्त यदि बनाएंगे तो कम से कम कहता है मुझे काम दो। बेरोजगारी का मुद्दा इतना बनाया गया राहुल गांधी ने, लेकिन जो प्लम्बर है, जो छोटा इलेक्ट्रीशियन है, वो 20,000 25,000 रुपया कमा रहा है, उसको आप बेरोजगार कहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि रोजगार किस चीज़ को कहते हैं। रोजगार सारी सरकारी, हाँ, काम को आलसी बनाने के लिए कि काम न करे इसलिए सरकार में भर्ती किया जाए, जो ब्रिटिश राज में हुआ था। सेना में भर्ती कर लो, जान दे दो, विश्व युद्ध में चले जाओ। इस तरह की नौकरियों की बात करती है जो पार्टियां, इसीलिए लोगों का वोट नहीं मिलता। चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी से पूछ लेता हूं, मेरे साथ है, लेकिन ये तस्वीरें। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ थे, उन्हें एक कॉल आया, उस पर वो हंसे और उन्होंने फिर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये हंसे वो किस बात पर हैं, कहाँ से उन्हें गुड न्यूज़ मिली है, या फिर कहाँ किसी ने उन्हें कहा कि भाई हटिए, डिबेट में मत बैठिए। अब ये तो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बेहतर जानते हैं, लेकिन जो जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है, और बीजेपी ने पेशेंस भी रखा। बीजेपी के लड्डू के ऑर्डर आने वाले हैं, इसका मतलब। अरे पहले बन गए होंगे राजीव, पहले बन गए होंगे, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया होगा, तस्वीरें सामने नहीं आई होंगी। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। उन्होंने देखा तो ख्वाब था 2 से 3 राज्यों का, लेकिन वो एक राज्य पर सिमट कर रह गए हैं। यहाँ बीजेपी अब जश्न मना रही है, और ये जो नंबर्स हैं, जो ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश की पट्टी है, नीचे छत्तीसगढ़, लेफ्ट और राइट हम राजस्थान और तेलंगाना दिखा रहे हैं, उसमें अब जो तब्दीली हो रही है ना, बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। अरविंद सर अभी कंसोलिडेट होते हुए दिखने लगे हैं आपको? ये जम गए हैं ये आंकड़े, इनमें बहुत बड़ा हेरफेर तो नहीं? अब तो चीज़ें बदल जाएं तो भी आश्चर्य है। सामान्य ढंग से ये ट्रेंड मजबूत होगा, और मजबूत ही नहीं होगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि वोट परसेंटेज अगर दिखने लगा है गैप क्लियर, तो सीटों में वो कन्वर्ट होकर और ज़्यादा उसका असर दिखाई देगा। इसीलिए बाकी राज्यों का तो साफ दिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ मुझे लग रहा है कि अब क्लियर बीजेपी को मेजॉरिटी मिल जाएगी। राजस्थान भी क्लियर मेजॉरिटी की तरफ जाता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के लिए कोई डाउट नहीं है, बल्कि अगर डाउट थोड़ा है तो वो अब तेलंगाना के लिए होने लगा है, क्योंकि कांग्रेस अगर ऐसा ही परफॉर्म कर रही है और बीजेपी की सीटें वहाँ 9 यहाँ दिख रहा है, इलेक्शन कमीशन के साइड पे 10 दिख रहा है, तो अगर ये 1-2 ऊपर नीचे हुआ तो वहाँ खेल की गुंजाइश बन जाएगी। तो ये कुछ स्पेशल है, और स्पेशल मैं इसलिए भी मानता हूँ कि वायदा तो सबने किया, और इस चुनाव में वायदे की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चली, लेकिन मोदी के वायदे पे और मोदी की गारंटी पे जो वो कहते थे, पहले लगता था कि ब्रह्मास्त्र बीजेपी चला के कुछ गलती कर रही है, लेकिन अब लग रहा है कि मोदी का ब्रह्मास्त्र चला है, और मोदी की गारंटी पे लोगों का भरोसा किसी भी दूसरे की तुलना में ज़्यादा है। कर्नाटक में दिया कांग्रेस ने, तो तेलंगाना में थोड़ा भरोसा होता दिख रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो भरोसा अभी भी बीजेपी पे ज़्यादा है, मोदी पे ज़्यादा है। बड़ी खबर आ रही खैर इस वक्त की बड़ी खबर रुझानों पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका पोस्ट सामने आया है, सनातन का श्राप ले डूबा। इससे पहले भी प्रमोद कृष्णम इस तरह की बातें करते रहे हैं, और अब जिस तरीके से अभी रुझान आए हैं उसको लेकर वो कह रहे हैं सनातन का जो श्राप है वो ले डूबा है। स्टालिन के बेटे का बयान, उस पर कांग्रेस की खामोशी पर वो पहले भी तल्ख हुए थे। उससे पहले भी वो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और बता चुके हैं कि धर्म के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी या फिर इससे नुकसान होगा। और अब तो वो क्लियर कह रहे हैं कि जो सनातन का श्राप है वो कांग्रेस को ले डूबा है। हरीश खुराना मेरे साथ, बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश जी, 3 राज्यों में 3-1 से लीड बीजेपी के हाथ में, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कितना खुश है बीजेपी नेतृत्व। मुद्दों ने काम किया है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सर्व स्वीकार अब हमें अपनी जनता पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता पे पूर्ण रूप से विश्वास था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ काम किया, मोदी जी की गारंटी ने वहाँ काम किया, जिस प्रकार से वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेतृत्व जो वहाँ पे लोकल नेतृत्व उन्होंने काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय टीम ने वहाँ जिस प्रकार से काम किया, उसे में जिस दिन इलेक्शन खत्म हो गए थे उसी दिन हमें को रिपोर्ट आई थी नीचे से, ग्राउंड से, वह क्लियर था कि हम तीनों राज्यों में जीत रहे हैं। आप चुनावी पंडित जो मर्जी सच कहिए, थोड़ा बहुत संदेह नहीं था छत्तीसगढ़ को लेकर? ये आपको लगता है
छत्तीसगढ़ ने सारे चुनावी पंडितों को फेल कर दिया है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास भी था ये होगा, क्योंकि जो अंडर करंट था हमने देखा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो राजस्थान हो, दोनों सरकारों को लोगों ने चुन के भेजा था 2018 के अंदर लोगों के विकास के लिए। लेकिन हुआ क्या, राजस्थान भी ले लीजिए और छत्तीसगढ़ भी ले लीजिए, आपसी फुटबॉल, एक दूसरे के मलाई का डिपार्टमेंट किसको मिले, सत्ता का भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, इसी पे 5 साल निकल गए ना। यहाँ तक कि राजस्थान के अंदर अपने डिप्टी सीएम पे सिलेक्शन का केस चलाना पड़ गया, क्या क्या नहीं बोला गया उसके बारे में। यही हाल छत्तीसगढ़ के अंदर था। टीएस सिंहदेव के बारे में सबको पता है क्या क्या हुआ, 2.5 साल करने के चक्कर में आपने छत्तीसगढ़ का विकास का सत्यानाश कर लिया। तो ये लोगों को ये हजम नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ से परेशानी आपके लिए भी खड़ी हो सकती है राजस्थान में अपने विकास में। अच्छा हरीश जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आएगी, हम पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन एग्जिट पोल में जो रिजल्ट सामने आ रहे थे, जो नंबर सामने आ रहे थे, उसमें इतना ज्यादा बहुमत नहीं था, इतने बड़े नंबर्स नहीं थे जो आज रुझानों में दिख रहे हैं। एक तो ये बीजेपी के लिए गुड न्यूज है और तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर है, वो भी मुझे लगता है यही टैली देख रहे होंगे, उन टैली का जिनका हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं कि अगर थोड़ा बढ़ती होगी तो चेहरे पर खुशी आती होगी, थोड़ा सा घटती होगी तो टेंशन होगी। लेकिन अब तो टेंशन कोसों दूर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए है और चेहरे की चमक शिवराज सिंह चौहान की ये बता रही है कि लोगों के बीच जाकर और जो योजनाएं चलाई हैं उनका लाभ मिल गया है बीजेपी को। और चूंकि शिवराज लीड करते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा थे, तो काम कर गई हैं ये सभी बातें, ये चुनाव प्रचार। हरीश खुराना जी, मैं पूछ रही थी कि बीजेपी क्या इतने बड़े नंबर से जीतेगी, क्या इतना क्लियर मैंडेट मिलेगा, ये पहले से आपको कंफर्म था क्या? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी की रैलियों में लोग भीड़ आ रही थी, लाखों लोग मोदी जी को सुनने आ रहे थे। मोदी जी ने जो अपने स्पीचेस में कहा, भाषण में कहा, लोगों को जोड़ने का काम किया, जोड़ने की बात करी। एक तरफ हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यही कांग्रेस तोड़ने की बात करती थी। इस प्रकार से अभी प्रमोद कृष्ण ने भी बोला कि सनातनी की जिस प्रकार से इन्होंने स्टैंड लिया, सनातन का श्राप ले डूबा उन्होंने कहा। राजनीति में बिलीव करते हैं और लेकिन वो उनके शब्द है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की चुप्पी थी वो दिखाता था कि वो सपोर्ट करते हैं इस चीज को। तो एक तरफ तो जोड़ने की राजनीति, दूसरी तरफ तोड़ने की राजनीति थी, वो लोग समझ रहे थे। और दूसरी तरफ जो मोदी जी ने गारंटी दी, वो ये मोदी की गारंटी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, उसका वो काम करना स्वाभाविक था। लोकल नेतृत्व का मेहनत थी, परिश्रम था और मोदी जी का मैजिक था, इसलिए हमें यकीन था कि हम तीनों में जीतेंगे। अच्छा हरीश जी, एक बात कह रहे थे, जब बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही थी तो ऐसी चर्चा चल रही थी पब्लिक डोमेन में ही कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं किया है, इसका नुकसान हो सकता है। अब नुकसान तो हुआ नहीं, क्लियर फायदा नजर आ रहा है। कौन होगा मुख्यमंत्री फेस मध्य प्रदेश में? कौन? शिवराज सिंह चौहान तो मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे की चमक ऐसा लग रही है कि वो ही बनेंगे क्या, वो खुद सोच कर बैठे हैं। लेकिन बीजेपी आलाकमान क्या सोच रही है राजस्थान और एमपी को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यही तो खूबी है, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे अपने आप में सक्षम है। वी हैव अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स इन बीजेपी। ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसीलिए मेरा कहना है कि इसका जो कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन नहीं होगा, यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये कल परसों में जो बैठकें होंगी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन हमने एक सामूहिक नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा और इसका परिणाम आप सबके सामने है कि हम लोगों को प्रचंड जीत मिल रही है। हमें 150 प्लस क्रॉस करना, क्या किसी चुनावी पंडित ने कहा था मध्य प्रदेश में आएंगे हम लोग? लेकिन हमें विश्वास था कि हम 150 की, आज सुबह भी जब मेरी बात हो रही थी कई मीडिया के लोगों से, मैं तब भी कहा था कि हम 115-120 कांटे की टक्कर कहा था पंडितों ने। हरीश जी ये बताइए कि ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसे हम भी देख रहे हैं, अचरज के साथ भी देख रहे हैं, क्योंकि कई जगह बहुत ज्यादा एक्सीड कर गए हैं आप लोग और बड़ी एक हैंडसम मेजॉरिटी है, ये क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होने की आप तैयारी कर? देखिए, माहौल तस्वीरों में दिखा देते हैं आपको कितना यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो नाचते झूमते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। और ये जब से रुझान आने शुरू हुए हैं तभी से कुछ इस तरह का नजारा है। धीरे धीरे जो संख्या है यहाँ पर कार्यकर्ताओं की वो भीड़ बढ़ती जा रही है। नेता देखिए किस तरह से झूम रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं। और यहाँ पर 2024 के लिए भी अभी से नारेबाजी शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार, और ये मोदी
भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों से जीत रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी योजना है, गरीब कल्याण की योजना का असर है कि हम 150 से ऊपर जा रहे हैं। युवा कार्यकर्ता कैसा लग रहा है? ये सोशल मीडिया टीम का जश्न है आज। कैडेट है भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व का कैडेट है, एक एक कार्यकर्ताओं का कैडेट है, सभी की मेहनत का परिणाम है। यस, मोदी जी और शिवराज जी का जन सेवा और देश प्रेम का जीत है। ये लाडली लक्ष्मी योजना 1.25 करोड़ लोगों के खाते में जमा हुआ, उसकी जीत है। मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष पूरे मध्य प्रदेश में मछुआरे समाज ने बहुत जबरदस्त वोटिंग की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जबरदस्त उत्साह यहाँ पर रचना देखा जा रहा है और आज जो कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत हुई है, ऐसा बीजेपी के तमाम नेता है वो भी कर रहे हैं। गठित है वो कार्यकर्ताओं को, खुद कार्यकर्ताओं को खास तौर से दे रहे हैं और यही पर ही नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि बीजेपी 3 राज्यों में पूरी तरह से बहुमत के साथ सरकार बनाने के दावा तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा है और अमरीश नहीं हो क्या? नहीं है, वीडियो बना लो। बहुत बहुत बधाई हो, खूब अच्छा काम हुआ। होते हैं वहाँ के बक्से खुलने शुरू होते हैं। हम चारों राज्यों में हम पूरी आशा करते हैं कि वहाँ की जनता सेकुलर फोर्सेस को क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में 150+ सर, उनसे तो नहीं सर, आप एक बार क्या बताएंगे? बड़ी जीत आप लोग मध्य प्रदेश में बहुत शानदार जीत है पार्टी जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश के जनता को सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है सर, उसको लेकर? अश्विनी वैष्णव बता रहे हैं डबल इंजन की सरकार का जो वादा था उस पर लोगों ने यकीन किया है और अब सोशल मीडिया पर आपको तमाम तस्वीरें ट्रेंड करती हुई दिखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी फोटो पर यह लिखा गया है, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। साथ ही साथ लोग लिख रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, क्योंकि आपने देखा अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई दौरे किए, रैलियां की और जब लोगों के बीच जाकर संबोधन उनका था तो बताया कि बीजेपी को क्यों चुनना चाहिए और बीजेपी चुनने का क्या मिलने वाला है, उसी फायदे, उसी योजनाओं का। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों ने यकीन किया है, डबल इंजन की सरकार उनके राज्य का विकास करेगी, यही विश्वास जनता ने अपने मन में रखा और बीजेपी के आगे बटन दबाया है, जिसका नतीजा आज हम टीवी स्क्रीन पर बहुत क्लियर देख रहे हैं। बीजेपी जहां पर 158 सीटों पर मध्य प्रदेश में आगे चल रही है, 69 पर कांग्रेस है। राजस्थान जहां पर 118 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है जबकि 66 पर कांग्रेस है और छत्तीसगढ़ में खेल पलट गया है। पिछले करीब 1.5 से 2 घंटे से बीजेपी बढ़त बनाए हुए 52 सीटों पर और कांग्रेस 35 पर है और यह आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है बीजेपी की बढ़त के साथ। सिर्फ अकेला तेलंगाना ऐसा है जहां से कांग्रेस के लिए बेहतर खबर है, गुड न्यूज है। बिल्कुल, तो गेम पूरी तरह से बाहर हाँ, ढोल का बना
को अगर देखें 199 में से 199 सीटें हैं जिनका रुझान अब सामने आ रहा है। हालांकि अभी कई राउंड काउंटिंग के बाकी है, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट हो गया है राजस्थान को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस 69 और बीजेपी 114, एक मेजर डिफरेंस आ गया है, एक निर्णायक बढ़त जिसको कहते हैं वो यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी फिगर है, 158 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, कांग्रेस 69 पर यहां पर रह गई है। तो ये देखिए, ये डबल से ज्यादा का मार्जिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच मध्य प्रदेश में हो गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ में भी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अभी तक के जो रुझान हैं, जो आंकड़े हैं, उसमें क्लियर मेजॉरिटी को बहुत आराम से पार करती हुई दिख रही है। ये छत्तीसगढ़ जो है ये एकदम से मेजर चेंज है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी नहीं। और कल मैंने भूपेश बघेल को देखा भी था, वो लगातार पिछले 2-3-4 दिन से इस बात को कह रहे हैं कि आप कुछ भी कहें, मैं कहता हूं 75+। लेकिन यहां कहानी पूरी तरह से पलटती हुई दिख रही है। बीजेपी यहां 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एक तेलंगाना ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, लेकिन चाहे फिर छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों जगह से कांग्रेस के लिए इस समय खुशखबरी नहीं है। और रचना, मजे की बात तो यह है कि सुबह जब रुझान आने शुरू हुए भी नहीं थे, तब हमने देखा था कि राजस्थान में जयपुर ऑफिस में लड्डू बंटने शुरू हो गए थे कांग्रेस के, और अब तस्वीर पूरी तरह से पलट गई है। सिर्फ लड्डू नहीं बटे, वहां डांस भी हुआ, आतिशबाजी हुई। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस में वहां लोग डांस कर रहे थे, आतिशबाजी के साथ राहुल गांधी के जय के नारे लगा रहे थे। लेकिन शायद अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो गुड न्यूज, जो उनकी उम्मीद है, वो बैड न्यूज में तब्दील हो जाएगी। छत्तीसगढ़ तो एग्जिट पोल में भी दिखा रहा था कि कांग्रेस को वहां पर बढ़त होगी, लेकिन आज एग्जैक्ट जब पोल सामने आ रहे हैं, वहां बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। अकेला तेलंगाना ऐसा जहां पर कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, अच्छी खबर है। और अब तेलंगाना में इन रुझानों के बाद सोनिया गांधी